अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री में पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अगेन से बता देती हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर करते हैं तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आज हमने उसी की टाइप्स डिस्कस करनी है, जो कि टाइप है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बताया है कि कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड हमने जब कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी कि कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो था वो सेम एटम्स के दरमियान भी बन रहा था एंड डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बन रहा था। ठीक है, इसी तरह से हमने डबल में देखा था, डबल में भी जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था वो सेम एटम्स के दरमियान भी बन रहा था एंड डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बन रहा था, और यही कंडीशन हमने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी देखी थी। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात कही है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सिमिलर एटम्स के दरमियान भी बनता है। ठीक है, जैसा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, और डिसिमिलर एटम्स के दरमियान भी बनता है। डिसिमिलर कौन से एटम्स है, जैसा कि हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, इनके दरमियान भी ये डिस एटम्स होते हैं। अच्छा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, वो जस्ट सेम एटम्स के दरमियान बनता है। ठीक है, होमो एटम्स के दरमियान बनता है। जैसा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बनेगा, हाई क्लोरीन का क्लोरीन के दरमियान बनेगा। ठीक है, और जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हम बुक से पढ़ते हैं, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स मीन्स सेम एटम्स, होमो एटम्स, इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बोथ द आइडेंटिकल एटम्स exert some force on the shared electrons pair. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, देखिए क्या क्या कह रहे हैं। देखें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमें पता है कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अगर इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किससे कर रहा है, दूसरे हाइड्रोजन से। इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सेम है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के बाद जितनी ताकत इस हाइड्रोजन में है इतनी ही ताकत इस हाइड्रोजन में भी है। ये इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल करेगा। लेकिन दोनों की फोर्स सेम है, दोनों की ताकत सेम है, तो ना ये इसके पास जा सकेगा और ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकेगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे मिड में आ जाएंगे। ठीक है, ये ना इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे ना ये इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे। ठीक है, तो इट्स मीन इसके ऊपर पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। पोल्स तो तब क्रिएट होंगे ना, या तो ये हाइड्रोजन इसको, या तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दे। ठीक है, तो जस्ट इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है, ना ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा पा रहा है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा पा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे मिड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज इस पे पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे। और यहाँ पे सेम यही बात बताई है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यूज़ बताई है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1 एंड 2.1। ठीक है, सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जब
दोनों की ताकत बराबर की है तो ये ना इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जा पा रहा है और ना ही ये इसके पास जा रहा है। इसके नतीजे में क्या है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दरमियान में आ जाएंगे और इन पे पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। इट्स मीन ये क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, शेयर तो हो रहे हैं लेकिन दोनों में से किसी के पास नहीं जा पा रहे। यहाँ पे जस्ट यही लिखा है। एंड अब हम पढ़ेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि नॉन पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो होमो एटम्स के दरमियान बनता है, मतलब जो सेम एटम्स होते हैं। ठीक है, सिमिलर एटम्स होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन कार्बन। ठीक है, और जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, सेम एटम्स के दरमियान नहीं, हेटेरो एटम्स के दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑन द अदर हैंड व्हेन डिफरेंट एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर बोथ द एटम्स एक्सर्ट अनइक्वल फोर्सेस ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर सच अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या कह रहा है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, हेटेरो एटम्स के दरमियान बनता है, बिकॉज उनकी जो ताकत होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन की अगर हमारे पास ताकत है 2.1, ठीक है, और अगर हम क्लोरीन के दरमियान बन रहे हैं तो क्लोरीन की ताकत इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा है तो ये क्या है, फिर पोल्स क्रिएट होंगे, पोल्स क्रिएट होंगे तो ये क्या कहलाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने बताया हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ वाटर का और अमोनिया आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सारे क्या है, हेटेरो एटम्स है और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम जो होता है जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, बिकॉज उसकी ताकत ज़्यादा होती है। जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा। बिकॉज अगर अपने पास क्यों खींचेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा पावर से अपने पास खींच लेगा। आपको पता भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इन्होंने आपको यही केस दिखाया है कि इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है। ठीक है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अगर क्लोरीन देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ठीक है, शेयर कर लिया अब इसने। अब शेयर करने के बाद क्या हुआ कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.2। ठीक है, और हाइड्रोजन की हमने अभी पढ़ा है कि 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, इस जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी, अपने पास खींच लेगी। ठीक है, जब ये अपने पास खींचेगी, ये वाला हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया क्लोरीन के पास, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने क्या किया था, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट करने के नतीजे में इस पर कौन सा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पोल्स क्रिएट हो गए। पोल्स क्रिएट होने से इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और आपको ये दोबारा से बता देती हूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का क्लोरीन के पास क्यों आया है, क्योंकि क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की सलाहियत क्लोरीन के पास ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन से। तो इस वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र हो गया और उसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो गए। पोल्स क्रिएट होने से हम इसे क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ होती है डिटरमाइन वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और कोवलेंट नेचर। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है कि ये बॉन्ड आपके पास क्या है, आयोनिक है या कोवलेंट है। देखिए, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आपके पास आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ बताती है कि आपके पास जो बॉन्ड है आयोनिक है या आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है या पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है 1.7 है तो वो जो बॉन्ड है वो प्योरली
आयोनिक हैं, ठीक है। वो बॉन्ड कौन सा है, प्योरली आयोनिक है और इलेक्ट्रोवैलेंट है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सेम होता है। उसके बाद कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दो एटम्स के दरमियान 1.7 है तो बॉन्ड क्या है आपके पास, कोवलेंट हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज दो एटम्स के दरमियान 0 है, इट्स मीन ये बॉन्ड क्या है, प्योर कोवलेंट है और नॉन पोलर है, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।